आज से हम लोग त्रिगोनोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज एंगल के बारे में। यह तुम्हारा 19 डिग्री है। 19 डिग्री का अपोजिट साइड जो होगा यह हाइपोटेनस कहलाएगा। जिसको हम लोग एज से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा के सामने जो एंगल जो दिया हुआ होगा उसके सामने का जो भुजा होगा वह परपेंडिकुलर होगा। इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एडजेंट साइड होगा वह क्या होगा, तुम्हारा बेस होगा। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। यह 90 है। थीटा अगर ये अल्फा है, थीटा है तो ये मान लेते हैं इसको अल्फा। तो अब इस अल्फा के लिए यह परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो एंगल दिया हुआ होगा उसके अपोजिट साइड जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा। और यह जो हाइपोटेनस है यह फिक्स है। इसको हिंदी में कर्ण बोलेंगे। यह फिक्स है कि 90 के सामने का भुजा कर्ण होगा। तो इस अल्फा के लिए यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस हो जाएगा। इसको नाम दे ABC। तो थीटा के लिए जो है, थीटा के सामने का भुजा अपोजिट साइड AB हुआ। AB क्या हुआ थीटा के लिए, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने का भुजा जो होगा वह हाइपोटेनस होगा, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा का एजेंट साइड यानी नियरेस्ट भुजा जो होगा वह बेस होगा। अभी तीनों में एक संबंध होगा कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि हाइपोटेनस जो कर्ण जो होगा यानी H जो होगा वह दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग त्रिकोणमिति में अब इसके आइडेंटिटीज के रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए और थीटा के लिए जो इसके सामने का भुजा, तो साइन थीटा बराबर जो है P बटा H यानी AB बटा AC। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे cos थीटा बराबर बेस बटा H यानी कि BC बटा AC। और tan थीटा बराबर P बटा B यानी AB बटा BC। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा बराबर जो होगा वह H बटा P होगा यानी AC बटा AB होगा। और कॉस थीटा इसका सेक थीटा होगा। सेक थीटा के लिए H बटा B AC बाई BC। और कॉट थीटा के लिए B बटा P यानी BC बाई AB होगा। अब यहाँ पे एक संबंध आएगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अब यहाँ देखो P बाई H इसका है H बाई P, दोनों कट जाएगा यानी P बाई H और H बाई P तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से अगर कॉस और सेक को हम गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार से tan और cot को गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। अब हम H स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे, स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई
एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर। तो P बाई एच, देखो P बाई एच जो साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, B बाई एच यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम लोग अब हम लोग देखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच बाई बी के स्क्वायर माइनस पी बाई बी के स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं बाई बी स्क्वायर। अब एच बाई बी, देखो एच बाई बी, देखो एच बाई बी एच बाई बी सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बाई बी यानी कि टेन थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नब्बे माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा। और यहाँ जैसे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि चूंकि 90 डिग्री है और 90 माइनस थीटा को थीटा, चूंकि हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लिखे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए जो है इसके सामने का भुजा BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी हम लिखेंगे BC बटा AC। अब इस थीटा के लिए यह बेस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा के लिए, थीटा के लिए यह BC जो होगा बेस होगा BC बटा AC। इसीलिए दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से बाकी जो सारे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है उसमें संबंध को प्रस्तुत किया जा सकता है कि एंगल इसका बराबर होगा, तो चूंकि 90 माइनस थीटा जो है वह थीटा के बराबर, यानी कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या करने में जिस एंगल का दिया हुआ हो, जो साइन लगा होगा उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा के सामने का भुजा BC हुआ। हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H होगा। तो 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम क्या लिखे BC, और यह फिक्स है कि AC क्या है, हाइपोटेनस है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC हो गया। और फिर हम लोग जब cos थीटा लिए तो थीटा के लिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई A, दैट मींस BC बाई AC। थीटा के लिए यह BC बेस हो जाएगा, तो BC बाई AC, क्योंकि यह दोनों इक्वल है, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसी
तरह से जो है बाकी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में संबंध को प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग जो है देखेंगे इसका मान, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालना सीखेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ थीटा होगी। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, देखो 0, 1, 2, 3, 4, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 0 होगा 1, √2, √3, 2। अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा किसका, साइन थीटा का। इसका मान होगा साइन थीटा का। इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान चूंकि 2 में 2 √2 हो जाएगा, एक √2 से √2 कट जाएगा तो क्या होगा 1/√2 और साइन 60 का मान होगा √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। अब इसको सीधे हम उल्टा लिख देंगे तो cos थीटा का मान होगा cos थीटा का मान cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2 और इसका मान 1/√2 होगा। इसका 1/2 cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब tan थीटा का देखेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला जो होगा, हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H और cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और tan थीटा का हम लोग लिखेंगे P/B यानी कि P/H इक्वल टू B/H यानी कि sin थीटा बाय cos थीटा। इसके आधार पर हम देखेंगे तो sin थीटा नहीं tan थीटा का मान देखो 0/1, 0/समथिंग 0 के बाय में कोई भी नथिंग, कोई भी इन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा 0। अभी देखो 1/2 और √3/2, 2 में 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो 1, 2 से 2 कट जाएगा √3। अब देखो 1/0, 1/0 जिसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फाइन, यानी कि अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। इसके बाद tan के बाद हम लोग देखेंगे cot थीटा का मान। तो cos 0 तो 0 का अपोजिट जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड। 1/√2 के अपोजिट जो होगा √3, 1 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 1/√3 और 1/0 यानी अनडिफाइंड का अपोजिट 0 होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे sec थीटा का मान। तो cos का अपोजिट जो होगा sec होगा तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का अपोजिट जो होगा वह अनडिफाइंड होगा। cosec थीटा, तो cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का होता है, 0 का अपोजिट जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। 1/2 का 2, √2, 2/√3 और 1। इसको नोट कर लीजिए।